अरविंद केजरीवाल ने यूं ही नहीं छोड़ी सीएम की कुर्सी। इस्तीफे के पीछे छिपी है राजनीतिक चाल। अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस बात की खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं आज के सेशन में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने की वजह और राजनीतिक जानकारों का इस पर क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट सूचना में। आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी के इस्तीफा देने की वजह। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार सुबह हुई आपके विधायक दल की बैठक में अतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। अतिशी विधायक दल की नेता होगी, इसका प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने ही किया था। इन सब के पीछे सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या कानूनी मजबूरियों में फंसने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या अगले कुछ महीनों में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में लोगों की सहानुभूति का फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया। दरअसल इससे पहले भी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं केजरीवाल। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब कांग्रेस के समर्थन से बनी उनकी सरकार को मात्र 49 दिन हुए थे। हमने अभी बात कही कि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव, जिसमें से 70 विधानसभा सीटों में से आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। तब उन्होंने कहा था कि वह जन लोकपाल बिल नहीं पास करा पाए, इसलिए वह सीएम पद छोड़ रहे हैं। इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल की पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की रणनीति आखिर क्या है, या फिर सोची समझी है साजिश है। राजनीतिक जानकार अरविंद जयतिलक इसे केजरीवाल की एक सोची समझी रणनीति मानते हैं। उनका कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, उसमें वह न तो किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं, न ही दफ्तर जाकर कोई काम कर सकते हैं। अदालत ने उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। इस समय विपक्ष केजरीवाल पर हमलावर होकर घपला घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और आगामी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। ऐसी स्थिति में उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, विधानसभा को भंग कराकर अभी चुनाव करा लिए जाए। दूसरा, पार्टी के किसी और व्यक्ति को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाकर कुछ इस तरह से माहौल बनाया जाए जिससे पार्टी को चुनावों में फ़ायदा हो। ऐसे में आपके सामने यह सवाल उठा कि पार्टी के पास केजरीवाल के अलावा कौन सा चेहरा है। आखिर आतिशी को ही क्यों चुना गया मुख्यमंत्री पद के लिए। अरविंद जयतिलक मानते हैं कि आपने आतिशी को इसलिए चुना क्योंकि वह महिला होने के साथ साथ केजरीवाल के प्रति वफादार भी हैं। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने आतिशी को इसलिए चुना क्योंकि वह महिला है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल के प्रति वफादार है। उनकी केजरीवाल से नज़दीकी का पता इस बात से चलता है कि 15 अगस्त को केजरीवाल ने जेल से ही पार्टी का आदेश दिया था कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय पर आतिशी झंडा फहराएगी। इसके अलावा केजरीवाल की यह रणनीति पहले से ही थी, इसलिए वह पहले से ही कई मौक़ों पर उन्हें फ्रंट पर ला रहे थे। ऐसे में जो सवाल चल रहा है कि क्या आतिशी को लाने से उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। केजरीवाल के इस्तीफे से आपको क्या फ़ायदा होगा, मतलब आम आदमी पार्टी को इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। लोकसभा चुनावों में आपका सुपड़ा साफ होने के बारे में वह कहते हैं। जेल जाने के घटनाक्रम को बुनाने की अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों में भी बहुत कोशिश की थी। उन्होंने जेल से निकलने के बाद जनता से जेल के बदले वोट देने की अपील की थी। उनकी यह कोशिश एकदम नाकामयाब रही, चूँकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। यह बात केजरीवाल भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
इससे पहले भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में केजरीवाल कोई करामात नहीं दिखा पाए। इसके बावजूद विधानसभा चुनावों में उन्होंने एक तरफा जीत का परचम लहराया। उन्हें यह अब भी लगता है कि विधानसभा चुनावों में जनता की सहानुभूति मिलेगी और यह सच है कि इसका उन्हें फायदा होगा। उसका कारण यह है कि भाजपा में उनके मुकाबिल दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इससे पहले इसलिए भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को उतारा, उससे पहले किरण बेदी पर दांव लगाया, लेकिन वह सब दांव बेकार गए। केजरीवाल इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वह इस्तीफ़ा देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। वह दिल्ली की जनता के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से एक बार फिर केजरीवाल सीएम बनेंगे या दिल्ली की जनता उनको फिर से चुनेगी। आगे वह कहते हैं कि इसके अलावा केजरीवाल के इस्तीफ़ा देकर आतिशी को लाने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि केजरीवाल को लगता है कि आतिशी के पास कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। जैसे झारखंड में चंपई सोरेन की रही या बिहार में जीतन राम मांझी की रही। केजरीवाल को यह लगता है कि वह आतिशी को जैसे चाहे दाएं बाएं कर सकते हैं। वह यह मानकर चल रहे हैं कि ऐसे में उन्हें यह सहानुभूति मिलेगी। भाजपा उनके खिलाफ जानबूझकर वातावरण बना रही है। केजरीवाल ने यही सोचकर ऐसा माहौल बनाया कि भारत में बेचारा का ठप्पा लगे व्यक्ति को अक्सर फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए वह उस बेचारे के फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो रही बात केजरीवाल के इस्तीफे देने की। आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि वन नेशन वन इलेक्शन का असली सच मतलब क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या भारत में फिर से चुनाव होंगे? इसकी घोषणा एनडीए सरकार की 100 दिन पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में की गई, जो कि मोदी 3.0 के द्वारा किया गया था। तो इसी सेशन में हम यहीं पे विराम देते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी संगी साथियों को भेजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। हमारे करंट सूचना के माध्यम से इसी प्रकार नई ताज़ा आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।